गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कल हमने टेस्ट चेक करा दिया था और बाद में फोटो भी, सॉल्यूशन जो एक मुश्किल क्वेश्चन था उसकी फोटो भी भेज दी थी और डाउट्स भी ले लिए थे। फिर भी अगर किसी के रह गए हों, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप भूल गए थे, तो अपना अलार्म लगा के रखिएगा अगली बारी से, ताकि आप भूलें नहीं। काफ़ी बच्चे नहीं आए थे, 10-15 बच्चे नहीं आए थे। ऐसा नहीं करना है अगली बारी से आपने। हम आज की क्लास स्टार्ट करा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखवाया था। जरा नोट्स बनाने शुरू करें, इसके नोट्स बनाने शुरू करेंगे। रजिस्टर में लिखना शुरू कर दें जरा मेरे साथ साथ। वेरी गुड। इफ पार्टनरशिप डीड is not there or silent, लिख लें साथ साथ सारे बच्चे, then no interest on capital will be provided. If partnership deed says to provide interest on capital but is silent regarding whether it is a charge or an appropriation. सर ये लिख चुके हैं। सर ये कर चुके हैं हम। ये लिखवाया था मैंने। यस सर, सब यस सर। अच्छा, सर, ये मेरे को लगा लिखवा मैंने सिर्फ समझा दिया था। ठीक है ठीक है ठीक है, ये सारे हमने लिखवा भी दिए तो ठीक है जी, ठीक है। मेरे को वो लगा, मैंने कहा शायद समझाया था, ये देख के ना मैंने ये देखा, मुझे लगा मैंने सिर्फ समझाया था। ठीक है, लिखवा भी दिया था। तीनों केस हो गए थे मतलब। अरे वाह, विद एग्जांपल हो गए थे। तो ये वाली बात समझ आ गई थी सबको? आईओसी वाली, यस सर। आईओसी वाली सारी बात समझ आ गई थी आप लोगों को? हाँ जी सर। चार्ज है तो भी देना ही देना है। चार्ज है तो देना ही देना है, चाहे लॉस हो। अगर एप्रोप्रिएशन है तो तीन केस होंगे। लॉस है मत दो, प्रॉफिट है बहुत सारा है दे दो, बचाओ प्रॉफिट, पीएसआर में दे दो, केस सेकंड ईयर। थर्ड केस है प्रॉफिट है लेकिन पूरा नहीं है तो रेशियो में बांट दो क्लेम की। ये थर्ड केस में स्टार लगाइएगा जहां भी आपने उतारा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। और एक और केस होता है कि जिसके अंदर अगर आपके पास लॉस है तब भी देना ही देना, कहते हैं चार्ज। उसमें पार्टनरशिप डीड कहते हैं इट इज अ चार्ज, तो आपको देना ही देना है। फिर आपको पीएनएल अकाउंट में लेके जाना है। फिर आपको इसको पीएनएल अकाउंट में लेके जाना। बहुत बच्चे गलती करते हैं, सिखाने के बाद भी गलती करते रहते हैं। चार्ज दिया होता है फिर भी एप्रोप्रिएशन में ले जाते हैं। अब उसे छोटा बच्चा का, वो 17 साल का बच्चा छोटा नहीं, सर भूल गए। क्यों भूल गए भाई? रूल दिखा दिया, भूले क्यों? भूलना नहीं है, ऐसी गलतियां नहीं करनी। अब कल की क्लास में टेस्ट में ही ले लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर 6 महीने का नहीं निकाल रहे। अरे भाई ड्राइंग की डेट ही नहीं है क्वेश्चन में। कह रहे सर ये डबल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे? अरे डबल तुमने निकाला है, आधा निकालना है, 6 महीने का निकालना है। डेट नहीं दी थी टेस्ट में ड्राइंग की, फिर पूरा निकाल के बैठे। लिखवाया भी हुआ है, तो भूलना नहीं है आपने रूल्स को। बोलो जरा मेरे साथ, अगर, बोलो जरा सारे बच्चे, अगर, बोलो 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 सारे। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। नहीं, पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं कह रही है, इंटरेस्ट चार्ज है। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, पीएनएल में आएगा। तो इंटरेस्ट देना ही देना है चाहे लॉस हो। Yes. पहली बात, इंटरेस्ट देना ही देना है चाहे लॉस हो। और उसके बाद ये बात बोली, और उस केस में आईओसी पीएनएल में शो होगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। बोलो बात क्लियर है सबको? यस यस सर। एक बारी और, अगर पार्टनरशिप डीड कह रही है कि आईओसी चार्ज है तो आईओसी देना ही देना है चाहे लॉस हो। एक बात खत्म। इसी की दूसरी बात, और इसमें आईओसी पीएनएल में जाएगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, क्योंकि आईओसी चार्ज है, खर्चा, और खर्चे पीएनएल में जाते हैं। सर इसमें फिर तो बड़ी लॉजिकल बात है। सर आईओसी तो खर्चा आपने बताया, अगर डीड में लिखा है कि चार्ज है तो पीएनएल में जाना है।
और चार्जेस तो पीएनएल में जाते हैं। तो सर इसमें कोई नई बात तो हुई नहीं। हाँ, नई बात कोई नहीं, मैंने तो पहले दिन ही बताया चार्जेस सारे पीएनएल में जाते हैं। अब आईओसी अगर चार्ज है तो वो भी पीएनएल में जाएगा। अच्छा सर फिर एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन भी पीएनएल में जाता है क्या? बिल्कुल वो भी यहीं जाता है सर। मैनेजर सैलरी वो भी वहीं जाती है, मैनेजर कमीशन वो भी वहीं जाती है, इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी वहीं जाता है, रेंट टू अ पार्टनर वो भी वहीं जाता है। सर फिर इसे क्रेडिट में माइनस भी करते थे। हाँ, दूसरी ऑप्शन होती थी क्रेडिट में माइनस करके दिखा दो, क्रेडिट में माइनस कर दिया अगर आपसे पीएनएल नहीं मांगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखें। 21 देखें। 21 वैसे सॉल्व है, उतारना नहीं है आपने, इसका मतलब उतारना नहीं है। तो 21 क्वेश्चन, अंश और बीनू पार्टनर हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उनकी कैपिटल जो बैलेंस है 50,000 40,000 है। फर्स्ट डेट पर, साल के पहले दिन 1 अप्रैल 11 को 50,000 और 40,000। सिर्फ ध्यान देंगे बातों पर, क्वेश्चन सॉल्व है। ऑन 1 जुलाई अंश ने इंट्रोड्यूस करे 10,000। यहां पे अंश ने इंट्रोड्यूस करे 1 जुलाई को, 1 जुलाई को 10,000 अंश ने इंट्रोड्यूस करे। अंश ने, अंश बीनू, और बीनू ने इंट्रोड्यूस करे 1,000। इफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10%, तो कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। दोनों ने लगाए, निकाले किसी ने नहीं, दोनों ने लगाए। तो अंश का अगर इंटरेस्ट निकालें, कोई भी बच्चा उतार नहीं रहा है, अंश का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें आईओसी इन अंश का, तो 50,000 कितने महीने तक रहा? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। 3 महीने तक सर। 3 महीने, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून। और अगर साल खत्म हो रहे 31 मार्च को, तो ये 9 महीने और ये 3 महीने। तो 50 में 10 इसने और लगा दी, तो इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 60,000। तो 9 महीने का 60,000 पर। क्या ये बात सबको समझ आती है? यस सर। यस सर। यस सर। अब स्नेहा क्या कह रही है? स्नेहा की सुनो। स्नेहा कह रही सर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। देखो मन की बात भी जाननी है। अब स्नेहा के मन में भी कुछ चल रहा होगा, स्नेहा के मन को भी हमें पहचानना है। स्नेहा कह रही है आपको बच्चों, स्नेहा कह रही है सर देखो ऐसे नहीं निकाल सकते, 50,000 पे पूरे साल का निकाल दे और इस 10 पे अलग से 6 महीने का निकाल दे। आओ पूछो स्नेहा के मन में ऐसा चल रहा था नहीं चल रहा था? स्नेहा बताओ जरा बच्चों को कि मैंने तुम्हारा मन सही पकड़ा है नहीं पकड़ा है, जल्दी से बताओ। एक बार के लिए आया था दिमाग में, फिर आपकी कल वाली बात याद आ गई, नजफगढ़ रोड पकड़नी है। हाँ आया था ना, मतलब एक बार आ गया था ना दिमाग में। आया था। देख लो बच्चों, बाबा बोल सकते हो आप मेरे को, जय हो बाबा की। आप लोग बोल सकते हो बाबा की जय हो, अकाउंट्स वाले बाबा की। देखो बच्चा मेरे से बहुत दूर बैठा है और मैं उसके मन को पहचान रहा हूँ। सर सोच रही थी कि 60,000 कहाँ से आया, फिर ऊपर देखा, अच्छा हाँ ऐसे है। ठीक है बच्चों, तो 50,000 पे आप पूरे साल का निकाल दो, और जो अलग से 10,000 लगाया उस पे 9 महीने का निकाल दो। तो दोनों से क्या आंसर सेम ही आएगा? 50,000 पे 10%, 3 महीने का 1250, इस पे 6,000, 3 महीने का 4500, तो या 5750। अगर ये करें पूरे साल का 10% 5,000, और ये 1,000 750। दोनों से क्लास देखो आंसर सेम ही आ रहा है, बात तो एक ही, लेकिन ज्यादा बेहतर मेरे को ये लगता है कि 50 3 महीने के लिए, 60 9 महीने के लिए। इजी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली अगर करो तो क्या सर मेरे को तो ये ज्यादा आसान लग रही है भाई, तो ये कराइए। मेरे को नीचे वाले लग रहा है सर। हाँ देखो मैं वही पहले बोल चुका हूँ, कोई कहेगा कि मेरे को तो नीचे वाला ज्यादा आसान लग रहा है सर, 50,000 पूरे साल के लिए, 10,000 9 महीने के लिए, वो ज्यादा बढ़िया। कायदे से तो दोनों समझ तो दोनों ही आने चाहिए आपको। कोई ये कहे सर मेरे को नीचे वाला समझ नहीं आ रहा है, समझ तो दोनों आने चाहिए। हमारा दिमाग तो इस लायक होना चाहिए कि दोनों बातें तो समझ आ रही है। सर आसान आपको कौन सा लग रहा है बाबू? हाँ जी, कंफ्यूजन हो रही है ऊपर वाले में कि जैसे 50 पे तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, फिर अलग से 9 महीने के लिए 50 पे। तो मैडम साल तो 12 महीने का होता है ना। जो 50 पे हम लगा चुके हैं वो सिर्फ 3 महीने का ही तो लगाया है। आपकी बात ठीक है, 50 पे तो हम लगा चुके हैं, फिर और 50 पे क्यों लगाया? उस पे पूरे साल का लगा दिया था क्या? अप्रैल मई जून 3 महीने का ही तो लगाया है। और ये वाले 60 पे फिर हमने बाकी बचे हुए 9 महीने का लगाया है। ठीक है सर। क्लियर?
हाँ जी अब सर। बच्चों को इनकी बात समझ है कि 50 पे तो लगा चुके सर, इस 60 में फिर 50 घुसा तो फिर दोबारा क्यों लगा रहे हो सर, इस 60 में भी तो वो वाला 50 है, बच्चे की भावनाएं समझो सर। देखो 50 पे तो आप लगा ही चुके हो ना, तो फिर दोबारा 50 पे क्यों लगा रहे हो बेटा? वो 50 पे लगाए लेकिन कितने महीने का? 3 महीने का ना, साल में तो 12 महीने, तो 12 का लगाना, तो हमने 3 का ही लगाया। तो यहाँ पे 3 का लगाने का 10 और आगे, 50 और 10 60 हो गए, तो आगे वाला 60 पे लगा दो। तो ज्यादा बढ़िया कौन सा लग रहा है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? सेकंड वाला सर। First, sir, second. वाला ठीक है सर। समझ दोनों आ रहे? यस सर, समझ में आ हाँ जी सर। तो चलो फर्स्ट वाले से, ऊपर वाले से बीनू को करवाओ, बीनू को कराओ ऊपर वाले से। 40,000 रुपए कितने महीने का? 3 months। 3 महीने। और इसने 1,000 और लगा दिया, अगला 41,000। 9 महीने। 9 months। ठीक है जी। और नीचे वाले तरीके से कराओ। 40,000 में 12 महीने। 40,000 पहले पूरे साल के लिए, उसके बाद 1,000 10,000 into 10 upon 100 into 9 upon 12। सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो दोनों से आंसर देखो सेम आएगा, आप चेक कर सकते हो। 4,000 1,000 हो गया, 41 9 महीने का, 4100 का 30%, 3,075 आई थिंक सो, 4075 इधर करते हैं। ये पूरा 4,000 आ गया, ये 1,100 रुपये, 9 महीने का 75 रुपये, 4,075 रुपये, दोनों से सेम आ गया। उतारने की कोई जरूरत नहीं, फोटो फिर भी खींच लो। नीचे क्या हुआ है? अच्छा सॉल्यूशन देखना जरा, कौन से वाले तरीके से किया है, पहले वाले से दूसरे वाले से? पहले वाले से सर। पहले जो आपको वाले बेकार लग रहा है उसी से किया है। मैंने कहा ना क्यों उससे करते हैं, आप सोचो। सर हमारे को तो लेकिन सर नीचे वाला आसान लग रहा है। ठीक है, एडिशनल कैपिटल पे तो नीचे वाला आसान लग रहा है। फिर अब अगर निकाल लेता, यहाँ पे 5,000 निकाल लेता, फिर तुम्हारे लिए दिक्कत ना हो जाती? तो सर अब कैसे करूं? सर डालना था तो ठीक है, उस पर अलग किया, उस पर अलग किया, अब 5,000 निकाल भी लिया, फिर माइनस कर देते। माइनस कर देंगे इसलिए 5,000 का फर्स्ट इंटरेस्ट। वाला तरीका बिल्कुल ठीक रहेगा, उसमें फिट हो जाएगा ये। भाई आगे वाला माइनस कर दो 60 में से 5,000, ठीक है ना। अगर एडिशनल कैपिटल है प्लस करते जाओ, निकाल लिया माइनस कर दो। बोलो 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 बोलो, मस्त समझ आता सबको? बढ़ जाए आगे। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो 50,000 है वो हमने दोबारा पूरे क्यों ऐड करे हैं? उसमें से कुछ अमाउंट कैपिटल की लग भी तो चुकी होगी बिजनेस में। 50 कैपिटल ही, दोनों ही कैपिटल हैं। 50,000 दोनों ही कैपिटल है। कैपिटल पर ही तो इंटरेस्ट निकाल रही है, ये भी हमारी कैपिटल है और ये भी हमारी कैपिटल है। 50 ये लगाई, 10 ये लगाई, दोनों हमारी कैपिटल है। सर हमने 50,000 सिर्फ 50,000 क्यों ऐड करा दोबारा से? उसमें से कुछ अमाउंट तो हो चुका होगा ना तब तक। सारे ही लग चुका, कुछ क्यों सारे ही लग चुका है, कुछ क्यों लगा? मैंने 50,000 पूरे व्यापार में लगा दिए अपने, 10,000 और लगाए। मैंने व्यापार में 50 लगाए और 10 लगाए, तो 50,000 पे 3 महीने तक मेरे बिजनेस में रहे 50,000, फिर मैंने 10 और लगा दिए। जब 10 और लगा दिए तो मेरी कैपिटल 50 से बढ़ के 60 की हो गई, एडिशनल कैपिटल। अब मेरी कैपिटल 60 की होगी। अब मेरे बिजनेस में 60,000 यहां से यूज हुए यहां तक 9 महीने तक, तो 50 पे 3 महीने का और 60 पे 9 महीने का। सारे मेरे बिजनेस में लगे, कुछ क्यों सारे यूज हुए, 50 भी यूज हुए और 10 भी यूज हुए। तो 50 3 महीने यूज हुए, फिर 10 जब और बढ़ गए तो 60 यूज हुए। सर आ गया समझ। पक्का? सर मैं गलत इंटरप्रेट कर रही थी, अब समझ आ गया। हाँ। क्वेश्चन नंबर 22 पे स्टार लगा ले, स्टार लगना भूला हुआ है इस पे। ये स्टार वाला क्वेश्चन है। अनीता और बीना कंट्रीब्यूट 20,000 और 10,000 रेस्पेक्टिवली। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। यानी
क्वेश्चन नंबर 22 में 20,000 और 10,000 कैपिटल है। बच्चा कह रहा है सर ठीक है सर, समझ आ गया सर, 6% इंटरेस्ट देना ये तय है, तो सर टेंशन ही खत्म है, तय है तो 1200 600, इसका 1200 इसका 600। अब देखना ये है कि ये चार्ज था या एप्रोप्रिएशन था। आगे कह रहा है द बिजनेस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ये बात ना भी लिखी हो तो अज्यूम यही करेंगे बिफोर इंटरेस्ट ही है, 1500 रुपए। शो द डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट केस कह रहे हैं वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एग्रीमेंट नहीं है, एक्सेप्ट का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, बाकी कोई एग्रीमेंट नहीं है कि वो चार्ज था या एप्रोप्रिएशन था। तो क्लास केस 1 के अंदर जब आपके पास एग्रीमेंट नहीं है बाकी चीजों को लेके कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, और सेकंड वाले केस में क्लियर एग्रीमेंट है कि इंटरेस्ट विल बी अलाउड इवन इफ फर्म इन्वॉल्व्स इन लॉसेस। सेकंड केस में चार्ज वाला केस है। फर्स्ट वाले में ये तो बोल रखे कि आईओसी देना है, बट ये नहीं बताया कि वो चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना है। तो क्लास बताएं पहले केस में क्या मानेंगे? अप्रोप्रिएशन। Appropriation. सबको याद है बात या वैसे ही बोल रहे हो सुन के? याद है सर, याद है तो याद आ रहा है। ये केस 2 का सेकंड वाला पार्ट था। अब सेकंड और थर्ड में जो सेकंड के जितने भी केसेस थे उसमें सब में ही एप्रोप्रिएशन मानना है। अब ये देखना है कि सेकंड में जाएगा या थर्ड में जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो है। अब ये देखना है कि ये Sufficient बहुत profit सारा नहीं वाला है। प्रॉफिट है या third में जाएगा। इनसफिशिएंट वाला। सीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो क्लास क्या सफिशिएंट है? हमारे पास 1500 प्रॉफिट है, देना 1800 है। क्या सफिशिएंट प्रॉफिट है? नहीं सर। अब हम पूरा तो बांट नहीं सकते क्योंकि 1500 हमारे पास है और देना 1200 और 600 है। तो इसका अब हम रेशियो फंस गए। रेशियो के हिसाब से बांट देंगे। अब हम फंस गए हैं कैपिटल बच्चों। वाली रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। रेशियो 1 में। 1:2:1 तो अनीता अब 1000 और सीधा 500। आप बताओ आप एग्जामिनर हो तो आप क्या चाहोगे बच्चे से कि बेटा बांट के दिखा, कैसे बांटा है? आईओसी अनीता का कितना देना है? 1200 अनीता को 1200 देना है और टोटल दोनों का मिला के 1800 है। तो 1200 और 1800 की रेशियो ये बनी 2:3, 2/3, क्योंकि रेशियो बनी 2:1, तो 2:1 में अनीता का शेयर है 2/3। 1500 का 2/3 देना होगा। 1500 का 2/3 1000, और विनीता का 600 बनता है 1800 में से। 1800 में से 600। अब मैं 1/3 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, वैसे तो 12th क्लास के बच्चे हैं सर। हाँ इतने तो बड़े हैं, 2:1 को आप अगर डायरेक्ट 1/3 लिख देते सर हम समझ जाते। फिर भी चलो पहली बारी करा रहे हैं तो हमने कहा 600/1800 भी लिख दें तुम्हारे लिए। अच्छा सर 1000 इसको, 500 इसको, तो हमने इसी अमाउंट को बांटना है। 1000 इसको दे दिया और 500 इसको दे दिया। कौन सा केस में करना है? जब आपके पास डीड में ये नहीं बता रहा कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। लेकिन अगर डीड बता देती, जो कि डीड ने बोल दिया केस सेकंड में, एक ही क्वेश्चन में दूसरा केस भी डाल दिया कि अगर डीड में बोला होता कि ये चार्ज है, तो पहला चेंज तो बच्चों ये आता कि अकाउंट का नाम पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जगह पीएनएल अकाउंट रखते। पीएनएल अकाउंट रखते। पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जगह कौन सा अकाउंट रखते? पीएनएल अकाउंट। बाय में लिखते बाय नेट प्रॉफिट बिफोर आईओसी। बिफोर आईओसी। अभी 1500 प्रॉफिट है हमारे पास, लेकिन हमारा अकाउंट का नाम है पीएनएल अकाउंट, क्योंकि चार्ज है। चार्ज है। अब आईओसी देना है, और आईओसी जब चार्ज है तो आपको देना ही देना है, पूरा देना है, कम नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते सर रेशियो में बांट दो। चार्ज है वो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपको लॉस हो जाए। सारे बच्चे सुन रहे हैं? चाहे आपको लॉस हो जाए, लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाए लॉस को। कितने का लॉस हो गया? 1800 बांट दिया आपने, जबकि आपके पास 1500 ही था, तो आपका लॉस आ गया बच्चों 300 का। तो लॉस को अब आप नीचे लेके जाएंगे। इसके नीचे वाला जो अकाउंट होता है उसका नाम होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम
P&L अकाउंट 300। अब PSR ढूंढेंगे, इनकी PSR क्या है। PSR दे रखी है सेकेंड लाइन में, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, अनीता और विनीता क्लास, लॉस बांटना है अब आपको इनकी PSR में। PSR ढूंढो बच्चों, क्या है? 2:3 2:3 में बांट दें। 2:3 200 और 100 क्यों? 2:3 में बांटना है। 2:3 300 रुपए को बांटना है 2:3 में। सर 120 और 180। 120 और 180। बोलो क्लास, समझ आ रहा है? सर 2:3 में कैसे बांटा? 2:3 में कैसे बांटा? 300 रुपए बांटे 2:3 में, तो 2:3 2/5 ऑफ 300 और 3/5 ऑफ 300। 5 से काटा 60 रुपए, 60 इंटू 2 120 आया। 5 से काटा 60 रुपए, 60 इंटू 3 180 आया। आपने 300 को बांटना है 2:3 में। सर ये 2:3 200 कहाँ से आई? 2:3 क्वेश्चन की सेकंड लाइन में PSR दे रखी है। ओके सर। आपने 2:1 में बांट दिया, कैपिटल रेशियो में नहीं बांटना। कैपिटल रेशियो में ये बांटना होता है जब पिछला क्वेश्चन किया था आपने, तब 2:1 में बांटा था, कैपिटल रेशियो या इंटरेस्ट रेशियो। अभी 2:1 में नहीं बांटना। 200 और 100 2:1 में बांट दो, गलत है। वो तब बांटना है जब आपके पास इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स हैं। अच्छा सर, यानी इनएप्रोप्रिएट में क्लेम या कैपिटल की रेशियो में बांटना है। और लॉस जब आएगा, हाँ लॉस तो भाई लॉस तो PSR में बटेगा ना। ये तो लॉस है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ी दे रहे। लॉस तो अपने PSR में बटेगा। PSR क्या है? 2:3। बोलो क्लास, 100% क्लियर हो रही है बातें? यस 100% क्लियर हो रही है? यस सर। सर सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज पूछो। सर जैसे सॉल्यूशन के अंदर में P&L के अंदर में वो गलत है, उसको आप चेंज करेंगे सॉल्यूशन को। वो गलत है सॉल्यूशन। अब आप अलग वहां नहीं बांट सकते लॉस को। ओके सर। क्लास जो बच्चे ने नोट किया, आपने नहीं किया, सॉल्यूशन के अंदर बुक में हमने लॉस को वहां पे काट दें, रॉन्ग कर दे, क्रॉस मार दें। आप लॉस अब यहाँ नहीं बांट सकते। आप लॉस यहाँ नहीं बांट सकते। 3 साल पहले तक आप बांट सकते थे, तो आप सॉल्यूशन में कट मार दें, कट मार दें सॉल्यूशन में, क्या आप लॉस नहीं बांट सकते। यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन में जाके लॉस बटेगा। सर एक डाउट। हाँ जी, सर ये जो हमने लिखा है, ये पहले ऊपर लिखा बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड कैपिटल, वो 1500 है। सर लॉस से हमेशा नेट प्रॉफिट की अपोजिट साइड पे आता है ना, तो ये उसी साइड पे कैसे आ गया? लास्ट क्लास में आपने बातें करी थी, मैं बल्कि बोलने लगा था, आपने इतना टाइम लिया था कि लास्ट क्लास में ऐसी बातें कर रहा था, फिर वही सेम बातें प्रॉफिट वाला पूछा था। तो लॉस तो यहाँ पे आएगा ना। अब वो तो यहाँ पर अकाउंट, तो समझ आ गया। जो लॉस हमने लेके गए यहाँ पर, जो हमारा लॉस आया, जब लॉस नेट लॉस निकला, तो आपका लॉस तो एप्रोप्रिएशन में जब बटेगा, जब आप GP निकालते हो, जब भी अकाउंट चेंज करते हो, साइड तो आपको चेंज करनी पड़ेगी ना। आप GP कहाँ निकालते थे? आप डेबिट पे GP निकालते थे, वो सेल तो समझ वगैरह आ गया माइनस मुझे। करते थे परचेज। फिर GP कहाँ लेके जाते थे? यहाँ लेके जाते थे। फिर आपने खर्चे वर्चे माइनस करे, आपने NP निकाला, एक आइटम भूल गए, अब आप अकाउंट दोबारा से बना रहे हो। जब आप उस आइटम को दोबारा से बना रहे हो, अभी आपने अधूरा P&L बनाया था, तो आप जब दोबारा बनाओगे तो NP की साइड चेंज करोगे। अब आपने NP करेक्ट निकाल लिया इंटरेस्ट के बाद वाला, लेकिन गलती से आपका NP नहीं आया, NL आ गया 300 रुपए का। तो लॉस कहाँ जाएगा? डेबिट साइड से शुरू होगा जब एप्रोप्रिएशन में आएगा। आप फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन में अटके रहोगे। 12th में आ गए बेटा, अब तो हम फॉर्मेट बेस्ड हैं, और कल हमने टाइम लगा लिया था इसमें हमने कल पूरा टाइम लगा लिया था कि लॉस आपका क्रेडिट से डेबिट में आएगा। यही अगर प्रॉफिट आया होता P&L में, तो वो कहाँ लिखता हूँ? प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में यहाँ लिखता हूँ। जब मुझे अकाउंट स्टार्ट करना है तो प्रॉफिट को क्रेडिट से स्टार्ट करूंगा, लॉस को डेबिट से स्टार्ट करूंगा। हाँ जी बेटा जी, बीच में किसी की आवाज आ रही थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। ये बातें करेंगे अभी हम। ऐसी बात क्यों पूछ रहे हो अभी आप?
इसमें बहुत सारी डिटेल्ड बातें करनी है। नहीं, अगर बैलेंस शीट दी हो और प्रॉफिट ड्राइंग्स बताई हो तो हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा ना। ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्या स्कूल में वहां तक पहुंच गए इसलिए पूछ रहे हो? नहीं, स्कूल में तो काफी पहले के पहुंच गए थे, वो मैंने अभी खुद सोचा। अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे। तो मेरी दोबारा ये भी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि आगे के डाउट लाओगे तो बाकियों को ये फील आएगा ये वाला डाउट कहाँ से आ गए, तो हुई नहीं थी बातें। बाईसवें में किसी और को कोई डाउट है तो पूछेंगे। 22वां क्लियर है? हाँ जी सर। Yes, sir, एक बात clear. लिखेंगे सारे बच्चे, एक बात लिखेंगे 22वां क्वेश्चन करने के बाद। इफ लिखे सारे, इफ लॉस अपीयर्ड इन P&L account, then loss will be brought in P&L appropriation account. अगर P&L में लॉस आ गया है तो लॉस को नीचे लाया जाएगा, brought will be brought in P&L account and will be distributed here in P&L appropriation account. It will not be distributed in P&L account. ये बात जो बुक में कर रखी है ऐसा नहीं करना है अब आपको। ये 3 साल पहले तक अलाउड था। अब आपको लॉस को नीचे लाके बांटना है, आप ऊपर नहीं बांटेंगे लॉस को। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 23 कराऊं मैं? क्वेश्चन नंबर 23 कराऊं? देखते ही आपको समझ आ जाएगा ये कौन सा क्वेश्चन है। जरा बताना जिनको समझ आ चुका है। सर कर लेंगे। देखने के बाद आपको समझ आ गया कौन सा क्वेश्चन है। जैसा है। ये 21 वाला है सर, ये तो वही है टेस्ट वाला जो था। टेस्ट वाला क्वेश्चन है, Yes, फिगर sir, बाय test. फिगर टेस्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों। ये वही क्वेश्चन है जो आपने टेस्ट में कई बच्चों ने ठीक किया है और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें नहीं समझ आया। ये वही टेस्ट वाला क्वेश्चन है 23। इसमें अजय और विमल ने स्टार्ट किया है बिजनेस 1 अप्रैल को और इसकी कैपिटल अजय की और विमल की थी 15 लाख और 9 लाख। 1 अक्टूबर को दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों की कैपिटल 12 रह जाएगी। तो जिसकी 15 या 12 रह जाएगी तो उसने 3 की ड्राइंग करी होंगी और जिसकी 9 है उसने 3 की एडिशनल कैपिटल लगाई होगी। दोनों की कैपिटल यहाँ पे 12 हो गई है। एक ने 3 निकाल ली, एक ने 3 डाल दी। नेसेसरी एडजस्टमेंट कर रही है। आपसे आईओसी मांगा 8% के हिसाब से। तो क्लास मैं उसी मेथड से करता हूँ जो ज़्यादा चलित है। यहाँ से यहाँ तक कितने पैसे लगे एक है? यहाँ से यहाँ तक कितने पैसे लगे एक है? 15 लाख। 15 लाख। 15 लाख। तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 6 months। 6 मंथ्स का। और जब 3 निकाल लिए तो कितने रह गए? 12 लाख। 12 बाकी 12 लाख पे कितना लगेगा? 6 महीने का। 6 मंथ्स का। भाई साल तो मार्च में खत्म हो रहा है ना, साल तो मार्च में खत्म हो रहा। तो ये भी 6 महीने और ये भी 6 महीने। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 6 महीने और ये भी 6 महीने। तो 6 महीने 15 लगे, 6 महीने 12 लगे। अगले की कराओ। ये तो ए की होगी, बी की क्या होगी? 9 9 लाख लाख लगा। into 8/100 into 6/12। 6 months by 12. plus और 12 lakh सर यही 12 लाख वाला। 12 लाख पर percent 8% into 6 by 12. अभी मैंने जो पिछला 21वां कराया था 2 तरीके से कराया था।
ये भी दूसरे तरीके से हो सकता है, ये भी दूसरे तरीके से हो सकता है। तो वो आपको पता है कि आप कैसे करेंगे, वो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आया हुआ था। सर एक बार और बता दो कैसे करेंगे। सर वो ए ऐसे वाले करेंगे, पार्ट में 12 लाख कैसे आया? 12 3 निकाल लिए इसने, 15 में से 3 निकल गए, तो अच्छा इसकी ठीक है, कैपिटल समझ यहाँ पे गया। 12 रहेगी। इसने 9 लगाए थे, इसने 3 डाल दिए, तो इसकी कैपिटल 9 और 3 12 हो गई। उसकी ड्राइंग है, उसकी एडिशनल कैपिटल है। ड्राइंग माइनस होगी, कैपिटल को कम करेगी, एडिशनल कैपिटल बढ़ाएगी। ओके सर। क्लियर है? सर ये ड्राइंग थोड़ा ना, ये तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुई ना। ड्राइंग और विड्रॉल, अभी हम फिर वही वाली बात है कि ड्राइंग और विड्रॉल का डिफरेंस समझाएंगे, कब एडजस्ट होती है। क्योंकि देखो अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, अभी एक बच्चे ने कहा सर ओपनिंग कैपिटल पे लगाते ना, अभी उसके मन में क्या चल रहा होगा, सर अभी तो आप कह रहे हो हाँ, फिर आप 3 लाख पे क्यों लगा रहे हो। तो इसीलिए कहा कि वो क्वेश्चन ना करो जो अधूरे पढ़ाए गए हैं आपको। अभी आप सोचो, अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने पूछा कि सर इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे लगाते हैं ना, मैंने कहा हाँ बेटा ओपनिंग कैपिटल पे लगाते हैं। अब वो सोच रही हो कि सर फिर यहाँ क्यों लगा रहे हो आप। तो अभी उसकी हमने इन डेप्थ नॉलेज लेनी है। अभी सर कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कर रहे हैं, वो वाले क्वेश्चन जब आएंगे तब देखेंगे कि विड्रॉल क्या है, ड्राइंग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। उसमें देखना पड़ता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है या फिक्स्ड कैपिटल है। तो ड्राइंग और विड्रॉल का डिफरेंस समझेंगे। समझ आई बात पार्थ? अभी देखो मैं पूछता हूँ उससे, गुरकीरत क्या दिमाग में बातें चल रही होंगी तुम्हारे कि अभी तो सर कह रहे थे ओपनिंग कैपिटल पे लगानी है, फिर 3 लाख पे क्यों लगा रही है? जल्दी से बताओ। तो यही सोच के मैंने आपसे पूछा था, है ना? तो अब इसके मन में चल रही है, तो दोबारा आप मेरे को बाबा बोल सकते हो कि अभी भी चल रही है सर, ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो वो अभी हमने सीखी नहीं बातें, तो उस पंगे में भी क्यों डालूं मैं आपको। अभी तो सिर्फ हम कैपिटल की बातें सीख रहे हैं। इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर किसी का चैप्टर आगे चला गया तो आगे वाले डाउट ना पूछे, उससे आप भी कंफ्यूज, बाकी भी कंफ्यूज। अभी हमने कुछ सीखा ही नहीं आगे वाला। जिस दिन आगे वाला कंसेप्ट बता देंगे उसमें एक लाइन में क्लियर कर देना बेटा ये कैपिटल होती है, फिक्स्ड ये फ्लक्चुएटिंग होती है, और किन कारणों से हम इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, और जब हमारी कोई और कैपिटल होती तो हम कैलकुलेट ना करते। दैट विल स्टडी लेटर ऑन। क्लियर? अभी हम अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, जय एंड वीरू। जय एंड वीरू, जय एंड वीरू, क्वेश्चन नंबर 24। आर पार्टनर्स इन बिजनेस, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 24,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली। हाँ जी सर, जो ये अभी 23rd वाला क्वेश्चन था, इसमें 15 लाख को जब हमने 12 लाख करना था, अगर दूसरा वाला मेथड लगाएंगे तो इसमें 3 लाख बता देता हूँ, 3 लाख माइनस कर देंगे। मैंने तो इसलिए करा ही नहीं रहा, वो ड्राइंग वाले में फिर दिक्कत आ गई ना तुम्हारे को, इसलिए मैंने कहा करें क्यों वो वाला मेथड। यही तो मैं तब समझा रहा था कि इसमें अगर दूसरे वाला मेथड लगाते क्लास, तो 15 लाख पे फुल ईयर का लगा दो, फिर ड्राइंग पे 3 लाख का आधे साल का माइनस कर दो, तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन देखो सोचने में इन्हीं को, अभी जिनको वो आसान लग रहा था, अभी उन्हीं को दिक्कत होगी, जबकि ये समझ आ गया कि सर ये तो समझ आ रहा है 15 थे 3 निकाल लिए 12 रह गए, तो 15 पे 6 महीने का 12 पे 6 महीने। इसीलिए मैंने कहा था वो नीचे वाला मेथड ड्राइंग के केस में अभी तो एक ही आइटम है, यही ड्राइंग भी हो, दो बारी एडिशनल कैपिटल भी हो, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। आप देखो अगर इसी को मैं ऐसा क्वेश्चन बना दूं तो आप तो कहोगे सर ये तो पागल हो जाएंगे अगर हम उस वाले मेथड से करेंगे। तो आप देखो अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे कहूं कि मिस्टर ए ने 1 अप्रैल को 10 लाख रुपए लगाए, 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर 1 जून को उसने 2 लाख और लगाए, फिर 1 अगस्त को उसने 1 लाख निकाल लिया, फिर 1 अक्टूबर को उसने 5 लाख और लगाए, फिर 1 नवंबर को उसने 2 लाख निकाल लिए। सर ये कैसे करेंगे? तो आपको ये तो सर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत आसान है, देखो देखो कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने? 2 महीने। 2 महीने पे 10 लाख का लगेगा। 10 + 2 कितने हो गए? 12। अब 12 कितने महीने यूज हुए? जून जुलाई, बस 2 ही महीने। अब 12 लाख पे 2 महीने का और लगेगा प्लस, फिर 1 निकाल लिए, 12 में से 1 गया, कितने बचे? 11। कितने महीने के लिए? अगस्त सितंबर, 2 महीने का अब 11 महीने पे लगेगा, फिर 2 महीने का 11 महीने पे लगेगा, 5 और लगा दिए, तो 11 पहले थी, 5 और लगा दिए, कितने हो गए? 16। अक्टूबर नवंबर भी नहीं, खाली अक्टूबर,
एक ही महीना, तो 16 लाख पे अक्टूबर का लगेगा, 2 लाख निकाल लिए, 2 लाख निकाल लिए, तो 16 में से 2 गए 14, आगे 14 रहे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का 14 लाख पर लगेगा, ये एक महीना। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 10 लाख पे 2 महीने का, 12 लाख पे 2 महीने का, 11 लाख पे 2 महीने का, 16 लाख पे 1 महीने का, 14 लाख पे 5 महीने का। इन महीनों का टोटल करोगे तो क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा, महीने 12 होने चाहिए। किसी बच्चे से कैलकुलेशन एरर हो जाए तो वो चेक कर सकता है, भाई 2 + 2 + 2 + 1 + 5 12 आ रहा है, नहीं आ रहा, कहीं कैलकुलेशन ऑफ मंथ तो नहीं कर दी गैप देखते समय। तो लास्ट में वो ये भी चेक कर लेगा कि साल में 12 महीने तो 12 ही आ रहे हैं ना, तो 2 2 2 1 5 12 ही आ रहे। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया जो चांसेस तो कम है, लेकिन आपका दिमाग तो उतना डेवलप होना चाहिए भाई, जैसा मर्जी बना दे, जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स बना दे, हमें समझ आ गई बात। तो आप साल को ब्रेक कर लो, जब भी एडिशनल कैपिटल ड्राइंग ये सब होंगे दे रखे, साल को ब्रेक कर लो, आप अमाउंट को बढ़ाते घटाते रहो, आप अमाउंट को कांस्टेंट करने की सोच रहे हो, अमाउंट को चेंज करते रहेंगे, अमाउंट को हम चेंज करते रहेंगे। चलो मैं बताता हूँ, बताना 2 ही देता हूँ, सिर्फ 2 ही देता हूँ। ए ने 20 लाख रुपए लगाए शुरू में, 1 अप्रैल को, आप बताना सारे बच्चे, 1 जुलाई को 5 लाख प्लस और लगा दिए, यानी एडिशनल कैपिटल। 1 अक्टूबर को 3 लाख माइनस, यानी ड्राइंग। बताएं क्लास कितने पे, कितने महीने का? ये पहला गैप, पहला गैप बताएं सारे बच्चे। पहले 3 20 लाख पे 6 ये महीने। 3 महीने, ये 3 महीने, ये 6 महीने। पहले 3 महीने पे सर 20 लाख, 30 लाख 20 लाख पे 3 महीने का। आगे 25 लाख, 25 पे 3 महीने का। उसके बाद 22 लाख 22 पे 6 महीने का। आंसर सॉल्व हो गया। अच्छा सर, इतना आसान है? बिल्कुल, और क्या, इतना आसान है सर, ये तो बहुत आसान काम है। बोलो, सबको समझ आता है? यस सर, यस सर 24 जय एंड वीरू, बता दो, क्या कर रहे हो? पेज नंबर बता दो सर एक बार, ये जय एंड वीरू वाले क्वेश्चन का सर। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 24, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 7 ऑफ आवर नोट्स। Jay and Viru are partners in a firm. Their capitals at the end of the year were 24,000 and 18,000. 24,000 और 18,000 at the end of the year दे रखे हैं। ध्यान देना क्लास, देयर कैपिटल एट द एंड, साफ साफ बोला हुआ है एट द एंड। अब आपको बोला है ड्यूरिंग द ईयर 11-12 जैज ड्राइंग और वीरूज ड्राइंग, आपको ड्राइंग दे दी दोनों की, और बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जबकि अभी तक जब आप क्वेश्चन कर रहे थे तो आपको ड्राइंग के साथ साथ उन्होंने ओपनिंग दे रखा था, आज आपको क्लोजिंग दे दी है। जब आप पिछली देखेंगे तो आपको कैपिटल का एडिशनल कैपिटल दे रखा था, और जो ड्राइंग थी, जैसा कि एक बच्चे ने बीच में बोला विड्रॉल है सर, ये तो आप पिछले क्वेश्चन में वर्ड पढ़ेंगे वो विड्रॉल था, यहाँ पे ड्राइंग है सर। ये वर्ड में भी खेल है क्या? हाँ बेटा, वर्ड का खेल है। अब हमारे ना 2 तरह की कैपिटल्स होती हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो जब आपको क्लोजिंग कैपिटल दे देगा तो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर तो प्रॉफिट मार्जिन भी घुसा हुआ होगा, आप समझो। जो क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है इसमें तो प्रॉफिट का मार्जिन भी होगा, और दे भी रखा है प्रॉफिट, क्वेश्चन में आगे जाके देखिए ड्राइंग गिवन है और प्रॉफिट का मार्जिन गिवन है। ड्राइंग भी गिवन है और प्रॉफिट का मार्जिन भी गिवन है आपको। ड्राइंग इज 4,000 and 6,000, ड्राइंग इज 4,000 and 6,000, और आपको प्रॉफिट गिवन है। तो जब हमें पूरे साल का प्रॉफिट निकालना है बच्चों,
तो क्या ये पैसा पूरे साल हमने बिजनेस में लगाया था? द आंसर इज नो। हमने तो पूरे साल में वो पैसा लगाया जो शुरू में लगाया गया था, जो शुरू में लगाया गया था, तो वो तो हमारे पास है ही नहीं। लेकिन हमारे पास ड्राइंग और प्रॉफिट है, ड्राइंग और प्रॉफिट। जिन्होंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए थे, आप याद करो, आपसे एक क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सॉल्व नहीं हुआ, तो मैंने कहा था 11th की बात है, चलो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैसे निकालते हैं। इसमें आपसे आईओसी बोला, कैलकुलेट आईओसी फॉर द ईयर एंडेड दिस। सर ड्राइंग ऐड करके प्रॉफिट माइनस कर दीजिए। तो आपको सबसे पहले इसमें तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल करना पड़ेगा पार्टनर्स को। जैज ओपनिंग कैपिटल क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल प्लस उल्टा चलना है, क्या प्लस करूं? ड्राइंग उल्टा चलना है, ड्राइंग प्लस, और प्रॉफिट माइनस माइनस। तो क्लोजिंग कैपिटल है जय की 24,000 प्लस, जरा ड्राइंग देखे कितनी है जय की? 4,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और प्रॉफिट 16 है, और इनकी पीएसआर नहीं दे रखी, तो इक्वल इक्वल मान के प्रॉफिट 8 हो गए, तो इसकी ओपनिंग कैपिटल 20,000 आ गई। आप जो बच्चा के सर इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बना सकते हैं, बिल्कुल इसे स्टेटमेंट फॉर्म में ही बना सकते हो, ज्यादा अच्छा और प्रेजेंटेबल लगेगा और ज्यादा बढ़िया। वीरूज ओपनिंग कैपिटल, अगेन क्लोजिंग कैपिटल 18 प्लस 6 माइनस 8 16,000। अब दोनों का आईओसी क्या हो जाएगा? जय का इसका 5%, 20,000 का 5%, 1000, और वीरू का 800 16,000 का 5%, 800। उतारे जरा फटाफट से। और हाँ जी, वैसे हमने पहले क्वेश्चन में हमने ऐसे किया था कि जैसे अगर किसी ने अब ड्रॉ कर लिया है कैपिटल, तो हम पहले इंटरेस्ट निकालते थे 3 महीने का, और जितने महीने था और बाकी महीने फिर हम बाकी का निकालते थे। तो इसमें भी तो जैसे हमने पहले निकाल लिया उसका ओपनिंग कैपिटल, तो इसमें भी तो ऐसे कर सकते हैं कि पहले जहां तक उसने ड्राइंग नहीं की पहले वहां तक का निकाल के फिर ड्राइंग करने के बाद वाले का निकाल दिया। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन है, इसमें ड्राइंग है, वो फ्लक्चुएटिंग का नहीं था, वो फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन था। जब वर्ड विड्रॉल दिया होता है तो फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है। तो अभी हमने इसका डिफरेंस करना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैं इसी क्वेश्चन के बाद ही करा देता हूँ क्लास। पहले हमारे डिफरेंस भी कर लेते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बीच का डिफरेंस क्या है। तो सर तो इसमें आगे हम बढ़ेंगे। ड्राइंग्स जैसे हम 6 मंथ्स की मान लेते हैं, तो हम इसमें ड्राइंग्स भी तो 6 मंथ्स की, मतलब ड्राइंग हम कभी 6 मंथ्स की नहीं मानते, ड्राइंग के पीरियड को 6 मंथ्स मान लेते हैं अगर डेट ना दी हो तो। ड्राइंग के पीरियड को 6 मंथ्स मान लेते हैं, लेकिन इसके अंदर ड्राइंग अगर तुम कह रहे हो कि सर बीच में मान लो, अगर डेट नहीं गिवन कि यहाँ मान के फिर एडजस्ट कर दो, इसमें एडजस्ट ही नहीं करना होता ड्राइंग का। वो हम देखते हैं कारण क्यों, डिफरेंस करते हैं फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। अगर आपसे
अगर आप सिर्फ 34 क्वेश्चन यानी अगली क्लास तक का इंतजार कर ले तो बहुत बढ़िया है, टॉपिक बीच में हिलेगा नहीं। अगर आपसे कंट्रोल हो पा रहा है तो सिर्फ मेरे को ये टॉपिक, क्योंकि आज कंप्लीट हो जाएगा फिर मेरा 3 क्वेश्चन नहीं तो बीच में ही लटक जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ पहले इस टॉपिक को करा दूं। आपको एक चीज छुड़वा दी मैंने कि फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का डिफरेंस अभी हमने नहीं किया हो, क्योंकि आगे आना है। उसका हल्का सा झलक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इसको समझ लें कि जब एक लाइन लिख देता हूँ तो ये आपको हेल्प कर देगी। ड्राइंग इज नॉट एडजस्टेड in case of fixed capital। ये वाली लाइन आपको अभी एक रूल है, जब हम आगे पढ़ेंगे ये रूल आप पहले ही लिखिए कि ड्राइंग्स फिक्स्ड कैपिटल का केस होता है तो ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट नहीं होती। ड्राइंग इज नॉट एडजस्टेड इन कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट नहीं होती अगर फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है। जबकि विड्रॉल आती है, विड्रॉल कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होती है। अब आगे क्वेश्चन को ना बढ़ाए कि ड्राइंग क्या है, एडिशनल विड्रॉल क्या है, तो पूरा डिफरेंस कराएंगे फॉर्मेट के साथ। पूरा पौना घंटा लगाऊंगा। क्या अभी ये टॉपिक खत्म करा दूं अगर आपको किसी को आपत्ति ना हो तो? सर यहाँ पे जो डिफरेंस करा दो। एडजस्टेड का मतलब क्या हुआ, माइनस या प्लस ना? एडजस्टेड का मतलब ड्राइंग हमेशा माइनस होती है कैपिटल से। हाँ, कभी कैपिटल प्लस तो होती नहीं ना। अगर आप क्लोजिंग से ओपनिंग चला रहे हो तो बात अलग है, अदरवाइज तो जब सीधा चलते हैं तो ड्राइंग कैपिटल को माइनस ही करती है। ठीक है सर। अगर उल्टा चला रहे तो ड्राइंग ऐड हो रही होती है। अगर आप क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहे हो तो ड्राइंग ऐड हो रही है, ओपनिंग से क्लोजिंग पे जा रहे हो तो ड्राइंग माइनस हो रही है। यस सर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 ये उतार लिया सबने? यस सर। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 25 देखें। अच्छा, पिछला उतार लिया। डाउट किसी को? क्षितिज डाउट क्लियर हो गया? ये फिर हो गया या पहले डिफरेंस करा दें? तो फिर अगली क्लास में करा देना पहले ये टॉपिक। यस सर। पहले डिफरेंस करा दो। सर पहले टॉपिक खत्म कर दो, फिर पहले ये डिफरेंस करा टॉपिक देना। खत्म कर लो फिर डिफरेंस कराना। तो पहले टॉपिक करा दी। बस ये 2 क्वेश्चन करा गया। मेजॉरिटी बच्चों टॉपिक ही कह रहे। एक बच्चे की जबकि आवाज आ रही है कि पहले डिफरेंस करा दो, उसी के लिए बस रुका हुआ था कि ज्यादा तो नहीं कह रहे। तो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ रीना एंड टीना कैलकुलेट आईओसी एट द रेट ऑफ 6%। अब आपको एंडिंग की बैलेंस शीट दे रखी है, एंडिंग की क्लास क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन है। क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो कैपिटल गिवन होगी बच्चों, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल आपको सिर्फ एक बंदे का मांगा है, टीना का। तो जो टीना की कैपिटल होगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग कैपिटल होगी, क्लोजिंग कैपिटल होगी। तो ये कैपिटल भी कौन सी वाली होगी बच्चों, जल्दी बताओ? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग। अब इसके अंदर बच्चा क्या करेगा, सोचो बच्चा क्या करेगा। सोचा सर ये तो हमें आती है सर, देखो आपने सिखाई थी कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल स्टेटमेंट फॉर्म में, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल अभी अभी सिखाई थी सर आपने। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। लो सर, लो निकाल दिए। तो बच्चा कह रहा है देखो सर क्लोजिंग दी हुई है, क्लोजिंग दी हुई है 40,000, ड्राइंग नीचे दी हुई है, टीना ड्राइंग आर 15,000, और सर प्रॉफिट नीचे दे रखा है 9-10 का 30,000, और टीना का शेयर है आधा आधा। तो 30,000 का आधा आधा करेंगे तो 15-15, तो 15 माइनस कर दोगे तो वहां गलत हो जाओगे। अब इसमें एक जाल बिछा रखा है आपको गिराने के लिए। आप नीचे प्रॉफिट देखे 30,000 है, लेकिन बैलेंस शीट में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कुछ बैलेंस पड़ा है। हमने कमाया 30 था, लेकिन हमारी बैलेंस शीट में अभी भी 20 पड़ा हुआ है क्लास एप्रोप्रिएशन के नाम का।
तो क्लास अगर 30 में से 20 पड़ा हुआ है क्लास, तो बटा कितना था, पार्टनर्स को बांटा कितना था, 30 कमाया था, 20 तो अभी भी पड़ा है। 50,000। तो हमने सिर्फ 10,000 पार्टनर्स में जो 10,000 बांटा था 10,000 ही बांटा था। ये एक नया पॉइंट आ गया। मेजॉरिटी बच्चे पूरा प्रॉफिट ले लेंगे 30,000 और उसका हिस्सा निकाल देंगे। जब 30 बटाई नहीं, बटाई 10 है तो 10 का हिस्सा निकालो ना। टीना को कितना मिला होगा, 10 का हाफ मिला होगा। 5,000। अब बच्चा मैक्सिमम गलती क्या करेगा, सर प्रॉफिट पूरा बांटना था ना सर, 30,000 का आपने पूरा किया था, देखो सर 24वें क्वेश्चन है। मैं कहा ठीक है यार 24वें क्वेश्चन है, पूरा 16 बांट देते, 16 प्रॉफिट तो कुछ ऐसा दिया नहीं था। मैंने कहा लेकिन इस क्वेश्चन में तो दिया है ना कि 30 में से 20 तो पड़ा है तेरी बैलेंस शीट में। अच्छा सर, मतलब 30 कमाया 20 पड़ा हुआ तो बटा 10 ही था। मैंने कहा जो बटा था उसी ने तो कैपिटल को बढ़ाया होगा। हाँ हाँ सर, जो बटा उसी ने तो कैपिटल को बढ़ाया, तो माइनस भी वही करना है। तो गलती क्या होनी थी यहाँ पे, 30,000 बच्चे ने बांट देना था। तो अब आ गई ये 50,000 कैपिटल। तो आपको इंटरेस्ट इस पर निकालना है। तो आईओसी कितने के हिसाब से, एट द रेट ऑफ, देखिए क्लास कितने के हिसाब से, 6% पर एनम। 6%। तो 50,000 का 6%, जिनका मैथ्स ठीक है जल्दी बोले। 3,000। 3,000। जिनको 50 का टेबल आता है, 50 6 या 500 की बात कर ले, 500 इंटू 6, तो 3,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। यहां तक क्लियर है सबको? ये वाला क्लियर है सब क्लास सबको? बढ़ जाए आगे। अब एक और नया पॉइंट आने वाला है अगले में, 26 में एक और नया पॉइंट। मोहित का हाथ खड़ा हो गया। मोहित क्या कहना चाह रहे हो? सर ये 10,000 कहाँ से आया, 10,000 प्रॉफिट कैसे आया? यही तो मेन चीज है। अगर यही नहीं समझ आया तो हमने टोटल कमाया कितना था इस क्वेश्चन में, 25 में हमने कमाया कितना था बच्चों? सर 30। नीचे एडजस्टमेंट में बड़ा क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रॉफिट ड्यूरिंग 9-10 कितना अर्न किया आपने, 30,000। आपकी बैलेंस शीट में ऊपर जाए, 9-10 का कितना प्रॉफिट बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है? 20। अगर आपने 3 चॉकलेट खरीदी थी, 2 भी आपके फ्रिज में पड़ी हैं, तो आपने और आपके भाई ने कितनी कितनी खा ली? 3 चॉकलेट खरीदी थी, 2 चॉकलेट फ्रिज में पड़ी है। मैं कह रहा हूँ 1.5 तूने खा ली, 1.5 भाई ने खा ली। मैं ये कह रहा हूँ। बच्चा कह रहा है सर कैसे 1.5 खा ली? मैंने कहा 3 चॉकलेट खरीदी थी, आधी तूने खाई आधी भाई ने खाई। कहता नहीं सर आप गलत कह रहे हो सर, कैसी बातें कर रहे हो सर, 2 तो अभी फ्रिज में पड़ी है ना, तो हमने सिर्फ एक ही चॉकलेट दोनों ने मिलकर खाई, तो आधी आधी तो खाई है। अच्छा अच्छा सर, 2 चॉकलेट अभी फ्रिज में पड़ी हुई है 3 में से, तो एक ही खाई है। हाँ 3 चॉकलेट में से 2 तो पड़ी है, तो 30,000 में से 20,000 तो पड़ा है अभी, वो तो बटा ही नहीं था। बटा क्या था, तो माइनस भी तो वही करोगे जो बटा था। ओके सर, अभी समझ आया। चॉकलेट से समझा दिया करो सर, चॉकलेट जल्दी घुसती है दिमाग में, चॉकलेट खर्ची जल्दी घुस जाती है। बोलो क्लियर है? क्लियर है मोहित, जल्दी बोलो। यस सर क्लियर है। नहीं सर, अगर जैसे यहाँ पे तो हमने बांटने की बात कर रहे थे, अगर इन केस जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही इसके बाद बनाना होता तो हम 50,000 को बांटते ना आगे। वहां पे तो फिर ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व बोल रखा होता ना, उसके अंदर तो अलग इन्फॉर्मेशन होती है। वो ये चीज तो है ही नहीं, उसमें तो आईओसी दिया होता है, सैलरी देनी होती है, फिर ट्रांसफर टू रिजर्व होता है कि इसको रोक लिया, इसको नहीं बांटा है, और बाकी बचाओ बीएसआर में बांट देते हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। वो तो अलग इन्फॉर्मेशन है। वो कुछ क्वेश्चन करें और आगे अभी हमारे 35 से फिर शुरू हो जाएंगे वही वाले। चलो जी 26 क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ LNS कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगी है और आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, लेकिन इसमें एक नई चीज है, शायद कोई बच्चा पकड़ पाए। हमारी क्लास में ऐसा दिमाग वाला बच्चा मुझे नहीं पता। ड्राइंग जो रखी है उसमें बैलेंस शीट में, ड्राइंग दे रखी है बैलेंस शीट में, कुछ करना है उसका। पॉइंट तो आपने सही पकड़ लिया, अब आप बता पाएंगे या नहीं वो मुझे नहीं पता। ओपनिंग कैपिटल निकालनी है मुझे, क्लोजिंग मुझे पता है एल और एस की। क्लोजिंग कैपिटल एल की 160 है और एस की 140 है। ऐड ड्राइंग करनी है, बताएं क्लास। नीचे ड्राइंग दे रखी है, एल की ड्राइंग 40,000 और एस की ड्राइंग 50,000। नीचे एडजस्टमेंट में कह रहा हूं मैं, नीचे एडजस्टमेंट में कह रहा हूं, एल की ड्राइंग 40 और एस की ड्राइंग 50। सर एल की ड्राइंग नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी कैपिटल उसमें थी ना।
सर एल की ड्राइंग लेंगे नहीं क्योंकि वो पहले ही अभी ड्राइंग ऑलरेडी दे रखी है। और एस की ऐड कर देंगे। ये आंसर बिल्कुल ठीक है अगर बाकियों को समझ आ रहा है कि एल की ड्राइंग ऐड बैक नहीं करनी है क्योंकि वो अभी भी असेट साइड में शो हो रही है। सर 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 असेट साइड में शो होने का मतलब क्या? ऐसा मतलब इसको रट के जाऊं क्या कि असेट साइड में शो होगी तो नहीं लेनी? नहीं, रटना तो जिंदगी में कभी नहीं है, रटना तो जिंदगी में कभी नहीं है। तो सर फिर असेट साइड में शो होने का मतलब क्या है? असेट साइड में शो होने का मतलब ये कि कैपिटल से वो अभी तक माइनस नहीं हुई है, और जो चीज कैपिटल से अभी तक माइनस नहीं हुई है तो उसे ऐड भी क्यों करी? अरे वाह सर, बात समझ आ गई सर। यानी ड्राइंग असेट साइड में देने का मतलब वो भी कैपिटल से माइनस ही नहीं हुई। जब माइनस ही नहीं हुई थी तो ऐड बैक क्या करनी? अच्छा सर, एस की इसीलिए ऐड बैक करिए। हाँ, एस की इसीलिए ऐड बैक करिए क्योंकि एस की असेट साइड पे नहीं है, तो यानी उसकी ड्राइंग उसकी कैपिटल से माइनस हो चुकी होगी और मुझे क्लोजिंग से वापस ओपनिंग पर आना है, तो मुझे एस की ड्राइंग ऐड बैक करनी होगी क्योंकि वो असेट साइड पे गिवन नहीं है। गिवन ना होने का मतलब वो माइनस हो चुकी है, और अगर क्लोजिंग में माइनस हो चुकी है और मुझे वापस ओपनिंग में जाना है तो मुझे उसको ऐड बैक करना है, और जो माइनस ही नहीं हुई उसे क्या ऐड बैक करूंगा? बोलो क्लास, 100% बात क्लियर होती है? यस सर। यस सर। माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड लिख रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आप बताएंगे, नीचे दे रखा है 1.5 लाख, ऊपर दे रखा है 1 लाख। मजा आ जाएगा अगर आप बता देंगे कि कितना बटा होगा। बटा कितना होगा? 1.5 लाख में 1 लाख तो पड़ा है, 50,000 बटा होगा इन रेशो 1:1 है। देखना कोई और रेशो दे रखी है क्या? रेशियो नहीं दे रखा। नो सर दे रखी। नहीं तो सर, नहीं 1:1, 25 इसका, 25 इसका, तो कितना हो गया क्लास ही? 135 ये हो गया, और ये हो गया 165। इंटरेस्ट क्या रेट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%। 13,500 में 2700 गए, 13,500 में 2700, 13,500 में 10,800, 16,500 में 3300 गए, 16,500 में 3300, 13,200। ये आ गया आंसर, ये आ गया बच्चों आंसर। आयुषी 27वां क्वेश्चन होमवर्क है, 27वां क्वेश्चन होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 27। स्टार से मत डरना, करा हुआ तुमने। एक में प्रोडक्ट मेथड लगना है जो मैंने करा रखा है, एक में बीना की ड्राइंग है 300 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 5.5 महीने का लगेगा। तो सब कुछ आपने किया हुआ। अजय की ड्राइंग का अमाउंट भी अलग है, डेट भी अलग है, तो प्रोडक्ट मेथड से निकलेगी। आंसर गिवन है, चेक कर लेना अपने आंसर। बीना की ड्राइंग 300 एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो आपको रूल याद है, एट द एंड ऑफ द ईच मंथ हो तो 5.5 महीने का लगता है, तो 5.5 महीने का लगेगा। याद है, भूल गए हो? याद है, भूल गए हो? महीने वाले तीनों बताना, महीने वाले तीनों बताना क्या क्या थे? 6.5, 6, 6.5, और क्वार्टर वाले? क्वार्टर वाले 4.5। ये बिगिनिंग है, उल्टा मत कर देना, ये एंड है। और मिडल तो तुम्हें भूलेगा ही नहीं, मिडल तो तुम्हें पता है 6 मिडल वाला है। ठीक है जी। अच्छा सर एक बार लास्ट स्लाइड लगा दो। सर आप वहाँ पे 13,50,000 कैसे है? ये जो प्रॉफिट है तो हम 50,000 माइनस करेंगे ना? अच्छा, बहुत बढ़िया क्षितिज, बहुत बढ़िया। पिछली बारी भी हमने पूरा माइनस कर दिया था क्या? पिछले क्वेश्चन में चलो, पिछले क्वेश्चन में हमने पूरे 10,000 माइनस कर दिए थे क्या, या 5-5 बांटे थे दोनों में? हाँ सर, वो भूल ही गया। ज्यादा ध्यान तुम्हारा कहीं और रहता है। ये दिक्कत मेरे को 11th में भी आती थी कि ऐसे डाउट आते थे तुम्हारी तरफ से, वो अभी भी मेंटेन है क्योंकि आप मेरे को नहीं सुन रहे हो। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बट जो कमियां हैं उसको नहीं चेंज कर रहे हैं। हाँ जी गिरीश सर, बोलो बेटा जी। सर जैसे क्वेश्चन 22 में भी ये था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी था, तो मुझे वो दो अलग अलग केस हैं, वो क्वेश्चन ही अलग है। वो सेकंड पार्ट में 2 अकाउंट बनाए थे हमने, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हमने कटवा दिया बुक वाला, और फिर हमने अलग सॉल्यूशन करवाया कि जो लॉस आएगा वो वहां नहीं बांटना है। जो बुक में दे रखा है वो तो अलग अलग केस है। पहला केस का आंसर तो ये रहा, ठीक है, बुक में भी ठीक है, ये हमने भी ठीक करा। जो सेकंड केस है उसके रूल बदल चुके हैं। आप लॉस को ऊपर नहीं बांट सकते, अब लॉस को आपको नीचे ले जाके अलग से अकाउंट बना के पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बांटना है।
सर लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कि ये तो P&L अकाउंट बनाना तो 11th का पार्ट है और 11th का तो कुछ याद नहीं है, तो आप एक बार ये दोबारा करा दोगे? ये वाला, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, हाँ जी। हाँ, इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट है कि अगर आपको कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, पूरा 11th की जरूरत ही नहीं है हमारे को 12th में। हमें सिर्फ कितनी जरूरत है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि खर्चे P&L में जाते हैं। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए खर्चे P&L में जाते हैं। अब खर्चे क्या होते हैं? जो बिजनेस के खर्चे हैं, जो बिजनेस की सैलरी है, जगह की, इलेक्ट्रिसिटी है, मैनेजर कमीशन है, डेप्रीसिएशन है, रेंट है, ये सारे खर्चे हैं और सारे खर्चे P&L में जाएंगे। तो कभी कभार IOC को भी क्वेश्चन कहते हैं ये भी खर्चा है, तो ये सारे तो जाते थे, वो NP आता था, ये इस साल नहीं है हमारे 12th में, ये नहीं करना। कभी कभार IOC बोल देगा चार्ज है, तो बस हमें क्या करना है उस केस में, जब IOC को चार्ज बोल देगा तो हमारा आंसर 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगा, 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगा क्लास। अभी तक P&L अप्रोप्रिएशन में क्या क्या लिखते थे? 2 IOC, 2 सैलरी कमीशन, तो सैलरी कमीशन नीचे आएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व भी नीचे आएगा, और जो प्रॉफिट बांटते थे वो भी नीचे आएगा, IOD भी नीचे आएगा। बस एक चीज जो इनमें 4 में थी, 3 नीचे आएंगी, एक ऊपर चली जाएगी IOC वाली, क्योंकि वो चार्ज मांगा है। तो उसको बस 2 पार्ट्स में तोड़ देना है, उसमें से IOC ऊपर ले जाना है, बाकी 3 चीजें जो फॉर्मेट आपको सिखाया था, जो फॉर्मेट आपको सिखाया था 3rd या 4th क्लास में, 4th क्लास में जो हमने फॉर्मेट सिखाया था, उसके अंदर हम 4 चीजें डेबिट साइड पे दिखाते थे, सैलरी कमीशन, IOC, ट्रांसफर टू रिजर्व और प्रॉफिट बांटते थे। तो सारा वैसे का वैसे होगा, IOC को P&L में ले जाएंगे क्योंकि IOC चार्ज है। अगर मैं उस फॉर्मेट तक अभी थोड़ा पीछे धीरे धीरे चल रहा है, मैं जाता हूँ, पहुंच रहा हूँ, ये क्वेश्चन है उसके, ये रहे क्वेश्चन, ये रहा फॉर्मेट आने वाला है बस, ये रहा। तो अगर IOC चार्ज है तो P&L अप्रोप्रिएशन में क्या बदलाव आएगा, इनका शॉर्ट में क्वेश्चन ये है। तो अगर IOC इज अ चार्ज, तो ये IOC यहां नहीं आएगा, P&L में ऊपर चला जाएगा, और इस P&L अप्रोप्रिएशन के 2 बंटवारे हो जाएंगे, ऊपर नीचे। IOC ऊपर आ जाएगा और बाकी तीनों चीजें एज इट इज जैसे नीचे आती थी वैसे ही आ जाएंगी। क्लियर है गिरीशा बात? यस सर, क्लियर है। एंड सर एक और डाउट था, IOD में वो जो लास्ट क्लास में हुआ था, उसमें क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट है मुझे। वो तुमने TTS में करी है ना क्लास? नहीं, मैंने वो रिकॉर्डिंग देखी है। हाँ, रिकॉर्डिंग देखी है ना, तो वो अलग से ले लेता हूँ, क्योंकि अब बिजनेस की क्लास, टाइम देखे जरा, बच्चे आ गए हैं, अब तक इसी क्लास में एंट्री दे चुका हूँ मैं वैसे उनको। टाइम देखे जरा, 6 से ऊपर कितना हो चुका है, मोबाइल लेके नहीं बैठा था, 6-8 हो गए सर। सर एक बात बता दो कि ड्राइंग बैलेंस शीट में एसेट में क्यों दिया? ड्राइंग एसेट थोड़ी होती है, प्रॉफिट लायबिलिटी होती है। अभी थोड़े दिन पहले हमने 10 मिनट लगाए थे इस बात पे। प्रॉफिट लायबिलिटी होती है क्या? हाँ होती है। ड्राइंग एसेट होती है। अभी हमने थोड़े दिन पहले इतनी बातें करने के बाद मेरा बच्चा और इंटेलिजेंट बच्चा अगर ये बात पूछ ले तो फिर सारा पढ़ाना लॉजिकल बेकार हो गया। अगर उसने ड्राइंग के बारे में ये पूछ ले कि वो एसेट क्यों है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंटिंग हो रही है। जैसे बिजनेस ने प्रॉफिट मालिक को देना है, प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में आता है, और इतना टाइम, तभी मैं कहता हूं, मेरे को लगता है जब मैं कंसेप्ट समझा रहा होता हूँ ना, आप कहते हो बेकार की बातें शुरू होगी। आप चार्टेड अकाउंटेंट से पढ़ी क्यों रहे हो, और पढ़ रहे हो तो कंसेप्ट सीख रहे हो, तो स्ट्रॉन्ग ऐसे हो कि टीचर को भी ना पता हो ये जवाब। यही तो मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ कि टीचर भी ना जवाब दे, तुम अपने दोस्तों को मैं बताती हूँ, आप बैठ मेरे पास। भाई ड्राइंग बिजनेस के, जो बिजनेस में मालिक ने निकाला, तो बिजनेस क्या कह रहा है, बिजनेस अलग है, मालिक अलग है। बिजनेस एंटिटी में 2 लोग है, बिजनेस मालिक। बिजनेस कह रहा है जो कमाया वो तेरे को देना है, तो प्रॉफिट लायबिलिटी। जो तू घर ले गया वो तेरे से लेना है, जो तू घर ले गया वो तेरे से लेना है, तो वो मेरा एसेट है। या फिर कैपिटल से माइनस करूंगा तेरी। अच्छा हाँ सर, 11th में कैपिटल से माइनस कर देते थे। हाँ, जो कैपिटल से माइनस कर रहे हैं उसको एसेट साइड पे दिखा सकते हो आप। बिजनेस में वो मालिक से लेना है, कैपिटल देनी है, तो एसेट साइड पे ना दिखा करके हम उसे लायबिलिटी माइनस भी कर सकते थे और एसेट भी दिखा सकते थे। अच्छा 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 अच्छा, तो क्लास ही बहुत बारी करा दिया मैंने, अभी 2-3 क्लास पहले ही कराया है।
मैं चाहता हूँ जिंदगी में कभी ऐसी चीजें एनकाउंटर हो और आप जवाब दे पाओ, तभी इतना मैं आपको क्लैरिटी से पढ़ा के चलता हूँ। भूलनी नहीं है बस बातें। ठीक है बच्चों, आज लेट हो गए, बाय बाय। बिजनेस स्टडीज वाले दोबारा आ जाएं प्लीज।